हेलो एंड वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। इस टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इंडिया कैसे बना और इंडिया की हिस्ट्री क्या है, और इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट जो है वो कब बना, फिर जाके वो हिमालयाज बनाया एरोशियन प्लेट से टकरा के, और वो कब हुआ, और फिर जाके प्लेन्स कब बने। ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें हैं लेक्चर में। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम आपको पहले समझाते हैं। तो सुनो, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो क्या है कि आपको पता है जब से अर्थ का जन्म हुआ 4600 मिलियन ईयर्स अगो या 4800 मिलियन ईयर्स अगो, तो अर्थ जब से है तब से लेके आज तक बहुत ज्यादा टाइम है, और यही टाइम को डिवाइड किया गया है जो कि आप देखते हो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। यह टाइम को डिवाइड किया गया है इयॉन्स में, और इयान को फिर आगे डिवाइड किया गया है एरा में, एरा को पीरियड में, पीरियड को इपॉक में। ये जो इयॉन्स है इसमें से 4 इयॉन्स है, फेनोरोज़ोइक जो है, प्रोटीरियोज़ोइक, आर्चियन और हेडियन। अभी ये 3 प्रोटीरियोज़ोइक, आर्चियन और हेडियन ये बहुत पुराने जमाने के इयॉन्स है, हमारे काम के बाहर है। ये जो फोटो है ये मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी के जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और टेंशन नहीं लेने का, ऐसा नहीं समझो आप कि हमें ये याद करना है। जब आपको हम याद खुद कराएंगे ना ट्रिक्स के जरिए, तब आपको समझ आएगा, याद रहेगा। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक में याद रखने की जरूरत नहीं, इतना ही समझना है। सबसे रिसेंट और सबसे लेटेस्ट है क्वाटरनरी और होलोसीन, ये सबसे रिसेंट और सबसे लेटेस्ट है। अभी हम आपको पढ़ाएंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ इंडिया। बस इसको देखना था एक बार, वो मैंने आपको दिखा दिया, याद करने की जरूरत नहीं, हम आपको ट्रिक्स के जरिए याद कराएंगे। अब समझो इंडिया का जन्म कब हुआ है, इंडिया कब से वजूद में आया। तो इंडिया आया वजूद में प्री कैम्बियन एरा में ही, प्री कैम्बियन एरा में ही इंडिया वजूद में आया, और इंडिया का पेनिनसुलर ब्लॉक वजूद में आया। सिर्फ प्री कैम्बियन नहीं, प्री कैम्बियन के बाद बराबर ये मीसोजोइक एरा जो है, प्री कैम्बियन एरा, पेलोजिक एरा, मीसोजोइक एरा, ये यहां से यहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको पेनिनसुलर ब्लॉक ही मिलेगा। तो इंडिया का सबसे पुरानी जमीन जो थी वो कौन सी थी? पेनिनसुलर ब्लॉक। सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास है इंडिया का, और ये पेनिनसुलर ब्लॉक जो इंडिया का सबसे पुराना लैंड मास है, ये सबसे लंबे समय तक भी रहा है। आप देखो ना, यहां से यहां तक बहुत मिलियंस ऑफ साल है। तो पेनिनसुलर ब्लॉक के बाद जो हिमालयाज बने वो सीनोज़ोइक एरा के टेरिशरी पीरियड में बने। तो फिर पेनिनसुलर ब्लॉक के बाद आपके हिमालयाज बने। हिमालयाज थोड़े से यंग जमीन है, वो कब बनी? सीनोज़ोइक के टेरिशरी पीरियड में। और आपको बताऊं, पेनिनसुलर ब्लॉक की वजह से ही हिमालयाज बने, और हिमालयाज की वजह से ही अब नॉर्दर्न प्लेन्स भी बने। तो नॉर्दर्न प्लेन्स सबसे यंगेस्ट है इंडिया में, यंगेस्ट जमीन है, यंगेस्ट लैंडमास है इंडिया का, सबसे नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स का बना सीनोज़ोइक एरा के क्वाटरनरी पीरियड में। सीनोज़ोइक एरा ही है जिसमें आपका हिमालयाज भी बना, लेकिन टर्शियरी नहीं, क्वाटरनरी पीरियड में आपका दोस्तों बन गया, आपका नॉर्दर्न प्लेन्स बन गया। तो अब आपने क्या समझा? आपने ये समझा मोस्ट ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपका पेनिनसुलर ब्लॉक था प्री कैम्बियन से मीसोज़ोइक तक, और ये ओल्डेस्ट लैंडमास है। पेनिनसुलर ब्लॉक एरोशियन प्लेट से टकरा के हिमालयाज बना, हिमालय से जो रिवर्स आए उन्होंने अपने पास साथ सेडिमेंट्स लाए और नॉर्दर्न प्लेन बना। तो जो पहले था पेनिनसुलर ब्लॉक, उसकी वजह से हिमालयाज बना। कैसे? एरोशियन प्लेट से टकरा के, बताऊंगा आगे। हिमालय से रिवर्स आए, सेडिमेंट्स लाए और नॉर्दर्न प्लेन्स बना। पेनिनसुलर ब्लॉक से हिमालयाज बना, हिमालयस की वजह से नॉर्दर्न प्लेन्स बना। ओके, पेनिनसुलर ब्लॉक इस टाइम पीरियड में था, और हिमालयाज आपके टर्शियरी, सीनोज़ोइक के टर्शियरी में, और प्लेन्स आपके सीनोज़ोइक के क्वाटरनरी पीरियड में। उनका जन्म उस टाइम पे हुआ। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये जो पेनिनसुलर ब्लॉक था ये कैसे बना। और दोस्तों एरा बाय एरा बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम प्री कैम्बियन एरा की। और ये जो प्री कैम्बियन एरा था उसमें इंडिया जो है वो बना था, और इंडिया जब तब बना था वो पार्ट था गोंडवाना लैंड का या गोंडवाना का।
प्री कैम्बियन एरा में इंडिया बना, कैसे बना बताऊंगा। यहां पे 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट्स मिलके बना इंडिया, वो बताऊंगा मैं आपको। तो इंडिया जब प्री कैम्बियन एरा में बना तब ये पार्ट था किसका, ये बात आपको याद रखनी है, गोंडवाना लैंड की। तो गोंडवाना लैंड की या गोंडवाना का ये पार्ट था इंडिया। तो गोंडवाना लैंड भी प्री कैम्बियन एरा में ही बना था, खासकर प्री कैम्बियन एरा के लास्ट में, आप कह सकते हो प्रोटीरोज़ोइक टाइम पे लगभग। अब यहां तक तो ठीक है, एक बात है बहुत इंपॉर्टेंट आपको बतानी। आप मुझे बता दो, क्या लॉरेशिया बना था? सुनो इस बात को, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पेंजिया टूटा गोंडवाना और लौरेशिया में। नहीं, गोंडवाना और लौरेशिया मिलके पहले बनाया पेंजिया, बाद में पेंजिया टूटा और बाद में गोंडवाना से इंडिया टूटा और इंडिया फिर टूटा यहां से गोंडवाना से और नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट किया, फिर यूरेशिया से टकराया। ये बातें क्या बता रहे हो सर आप? समझ लो, समझा रहा हूं। सुनो, अब हम चलते हैं आगे पैलियोज़ोइक एरा में। अब जो पैलियोज़ोइक एरा है उसको मैं आपको समझाऊंगा, यहीं पे सारी बातें बहुत इजी है, बहुत इजी है, सब चीजें अब आपको समझ में आएंगे। सुनो गोंडवाना टाइम्स जो है पैलियोज़ोइक एरा के एंड में गोंडवाना टाइम्स आ गया, अपर कार्बोनिफेरस ट्रायसिक चला। नेम कैसे पड़ा गोंडवाना? नेम पड़ा ये गोंड ट्राइब ऑफ तेलंगाना जो है और आंध्र प्रदेश जो है, उसी के नाम पे ये गोंडवाना टाइम्स पड़ा। क्या हुआ, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, नर्मदा, सन और गोदावरी, इन 3 के रीएक्टिवेशन हुए इनके लिनियमेंट्स में। मतलब इन 3 के लिनियमेंट्स में, इनके रिफ्ट वैलीज में रीएक्टिवेशन स्टार्ट हुआ, टेक्टोनिक मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ, डिस्टर्बेंसेस होना स्टार्ट हुआ, अर्थक्वेक्स होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से बाकी इंडियन पेनिनसुलर पे भी असर पड़ेगा। और सबसे ज्यादा असर पड़ा यहां पे दामोदर और महानदी रिफ्ट वैलीज बन गए। तो रिफ्ट वैलीज बन गई, कौन कौन सी? महानदी और दामोदर वैली जो है वो बन गई। अब जब ये दामोदर और महानदी रिफ्ट वैलीज बन गए तो फॉरेस्ट सबमर्ज हुई, और जब फॉरेस्ट्स या वेजिटेशन सबमर्ज होता है तो उसके बाद बहुत टाइम बाद आप देखो वही कोल बन जाता है। तो फॉरेस्ट सबमर्ज होने की वजह से कोल बन गया, और इंडिया में 98% कोल गोंडवाना टाइम्स का ही कोल है। चलिए मेसोज़ोइक एरा को आपको समझाते हैं, बहुत इजी लगेगा अब आपको। क्या हुआ? आयरन रॉक्स आपको मिलेंगे इसी टाइम पीरियड में बन गई। पेंजिया जो है वो टूट गया, ठीक है ना, पेंजिया टूट गया इनटू लौरेशिया एंड गोंडवाना, और गोंडवाना सबसे पहले अलग होना स्टार्ट हो गया और लौरेशिया भी टूट गया। अच्छा, अगर ये भी सवाल आए, पेंजिया जब टूट गया इनटू लौरेशिया गोंडवाना, तो गोंडवाना जो बाद में टूट गया किस किस कंटिनेंट में टूटा? ट्रैप में क्या हुआ, इंडिया चलता है और रीयूनियन आइलैंड्स या रीयूनियन हॉटस्पॉट आइलैंड्स जो कि वॉल्केनिक फिशरी टाइप आइलैंड्स थे। फिशरी टाइप वो आइलैंड, वो वॉल्केनो होता है जो कि इरप्शन, जो एक्सप्लोड नहीं होता, धीरे धीरे अपना लावा फैलाता है इंडिया के ऊपर, और लेयर बाय लेयर इंडिया के ऊपर लावा फैल गया। तो इंडिया चला रीयूनियन हॉटस्पॉट आइलैंड्स पे इंडियन ओशन में जब इंडिया गुजर रहा था एज आइलैंड इंडिया था तब, और लेयर्ड लावा फैला इंडिया में लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक, जो कि आज आपको ब्लैक सॉइल मिलता है। और आपको बता दूं, डेक्कन ट्रैप इसको क्यों बोलते हैं? ट्रैप का मतलब होता है सीढ़ी। तो इंडिया में ये सीढ़ी की तरह ये लावा फैल गया, पहले लावा फट गया, फैला इंडिया के ऊपर, फिर कुछ टाइम के बाद लावा चुप बैठा, इंडिया धीरे धीरे चल रहा था हॉटस्पॉट्स के ऊपर, तो फिर से हॉटस्पॉट। सीनोज़ोइक एरा में क्या होता है? सबसे पहले इसमें भी आर्यन रॉक्स ही थे, वो मैंने आपको बताया। टर्शियरी पीरियड की बात करेंगे पहले, फिर क्वाटरनरी पीरियड की बात करेंगे। टर्शियरी पीरियड में क्या होता है? कोलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट जाके टकराता है यूरेशियन प्लेट से, टकरा गया यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट, तो बन गया दोस्तों आपका हिमालयाज। ऐसे बीच में टटीसी ऊपर उठ गया, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज बन गया। फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज बन गया आपका टर्शियरी पीरियड में। आप देख लीजिए, इंडियन प्लेट मूवमेंट कर रहा है और यहां पे इंडियन प्लेट टकराता है, माल्डा गैप होता है। माल्डा गैप कैसे होता है? सुनो, देखिए, मालदा जो गैप है इसको बोलते हैं मालदा फॉल्ट भी, गारो राजमहल गैप भी। क्यों बोलते हैं बताऊंगा, पहले समझो ये फॉल्ट कैसे बना। जब ये पेनिनसुलर ऐसे चल रहा था तो पहले ये वाला पार्ट टकराया, फिर ये वाला पार्ट जब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज गया। ओके, अब यहां पे देख लो, एनसीईआरटी का यहां पे डाटा है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने पहले ही पेज पे ये सारी चीजें लिखी हुई है, इसलिए आपको ये समझाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का डिटेल बिल्कुल नहीं छोड़ना होता है।